नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का एक खास कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में आपको मालूम है चक्षुदर्शी यानी आई विटनेस माने आंखों देखा हाल। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोई सामाजिक मुद्दा भी नहीं है। मुद्दा है एक बीमारी का, और वो बीमारी भी है हमारे इस भारतीय नोट की। ये जो रुपया है ये इस समय बुरी तरह से बीमार है। इस बीमारी के बारे में अभी कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है तो केवल एससीओ की बैठक की, प्रधानमंत्री को गाली की, रूस के सस्ते तेल की। लेकिन ये जो बेचारा है ये लगातार बीमार हो रहा है और इसके बारे में कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर चर्चा नहीं हो रही है। विपक्ष वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहा है। प्रधानमंत्री जी अपनी माँ को गाली दिए जाने के लिए दुखी हैं और बाकी जो है सब आपके सामने है। लेकिन हकीकत ये है कि हमारा रुपया जो हमारी अस्मिता का प्रतीक है, भारतीय रुपया, इस समय बुरी तरह से बीमार है। और इस रुपये को हुआ क्या है आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा एक लाइलाज बीमारी है। इसको जो अमेरिकी डॉलर है उसका वायरस लग गया है और इससे इसकी सेहत दिनों दिन खराब होती जा रही है। पिछले 8 महीने में ये रुपया 3% तक गिरा डॉलर के मुकाबले। डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने का मतलब क्या होता है आप समझते ही होंगे। और रुपए के गिरने को लेकर के हमारे आज के प्रधानमंत्री ने, माननीय नरेंद्र मोदी ने, कल के जो प्रधानमंत्री हैं जो अब स्वर्गवासी हो गए हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में क्या कहा था वो भी आप याद कर लीजिए। याद ना हो तो संदर्भ ढूंढ लीजिए, चैट जीपीटी आपके पास होगा। तो मेरे पास ये खबर है कि पिछले 8 महीने में ये भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले है 3% गिरा है। और जो पीक टाइम कहलाता है इसमें ये गिरावट 5% की रही है। और ये गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। हमने इसको जो अभी सबसे ज़्यादा देखा वो सबसे 88 रुपये 33 पैसे तक ये रुपया गिर गया। मैं जब 1900 गलत बोल रहा हूँ, मैं जब 2015 में अमेरिका गया था तब इस भारतीय रुपये का जो मूल्य था डॉलर के मुकाबले वो 55-56 रुपये था। और अभी जो सबसे हाईएस्ट गिरावट हुई है वो 88 रुपये 33 पैसे तक की हो गई है। ये बहुत चिंता की बात है, लेकिन मुश्किल ये है कि कोई चिंता कर नहीं रहा है, इस मुद्दे पर कोई बात कर नहीं रहा है। और विशेषज्ञ तो ये कह रहे हैं कि अगर ये गिरावट न रुकी तो हमारा रुपया 100 तक जाके गिर सकता है। 100 रुपये, $1 के मुकाबले हमें 100 रुपये मिलेंगे। तो ये गिरावट अगर होती है तो ये आज़ादी के बाद से लेकर अब तक की भारतीय रुपये की कीमत में डॉलर के मुकाबले सबसे बड़ी गिरावट होगी। और इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा मैं नहीं कहता, ये आपको तलाशना है। मैं कहूँगा तो फिर पॉलिटिकल बात हो जाएगी। मैं आज पॉलिटिकल बात करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ केवल रुपये की सेहत के बारे में बात करना। इस समय हमारे पास भारत में जो हमारा स्वर्ण मुद्रा है या जो विदेशी मुद्रा है उसका जो आरक्षित भंडार है वो 53 लाख करोड़ का है। 53 लाख करोड़। और अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे बाजार में इस समय जो मुद्रा प्रचलन में है वो 36 लाख करोड़ रुपए के नोट हमारे बाजार में प्रचलन में है और इनकी कीमत लगातार गिर रही है। और कुल जो हमारे पास संपदा है वो करीबन 200 लाख करोड़ रुपयों की होगी। लेकिन इसके बारे में कोई हिसाब किताब ना मांगता है ना देता है। तो जो अभी 2 सितंबर कल जो बीता है इसमें रुपया रिकॉर्ड स्तर तक नीचे गिरा, यानी 88.33 पैसे रुपये की कीमत हो गई, जो सचमुच अर्थशास्त्रियों के लिए तो बहुत चिंता की बात है। और मंगलवार को यानी आज ये रुपये की कीमत में थोड़ा सा चेंज आया है, ये 88 रुपये 18 पैसे पर आज टिका रहा। लेकिन ये जो बाजार में अनिश्चय है और जो हमारा देसी जो शेयर बाजार है उसमें जो कमजोरी दिख रही है उसकी वजह से इस रुपये की सेहत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। इस पर तमाम तरह के दबाव हैं। अमेरिका के टैरिफ का दबाव है और सबसे बड़ा दबाव तो यही है। और अभी अमेरिका ने हाल में ये कह दिया कि वो फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों पर भी 200%
टैरिफ लगाएगा, तो इस खबर से भी रुपए को कपकपी छूट रही है। हमारा बाजार धड़ाम से गिर रहा है। जो विदेशी निवेशक हैं भारतीय बाजार से रुपया निकाल निकाल के, अपना रुपया निकाल निकाल करके भाग रहे हैं। और स्थिति ये हो गई है कि अब जो डॉलर है उसकी सेहत लगातार सुधरती जा रही है और भारतीय रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है। इस घबराहट की वजह से रुपए की बीमारी को देखते हुए एक आंकड़ा है कि हमारे बाजार से 1.429 करोड़ से ज़्यादा विदेशी रुपया निकाला जा चुका है। यानी विदेशी जो निवेशक हैं वो अपना रुपया निकाल निकाल के भाग रहे हैं। उन्हें भरोसा नहीं है कि ये होगा क्या इस रुपए का। जबकि भारत ने पिछले इसी साल में आप देखें कि कई देशों से द्विपक्षीय व्यापार समझौते किए, कई देशों से फ्री ट्रेड की डील की, लेकिन इससे रुपए की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा और रुपया लगातार लड़खड़ाता जा रहा है। और अब तो जो रूसी तेल है उसकी कीमत और गिरने से जो अमेरिका और भारत के रिश्तों के बीच में जो आग लगी थी, उसमें जो तेल गिरने से आग और भड़कने की आशंका बढ़ गई है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको वो एक पुरानी फिल्म आई थी मेरे ख्याल से रोटी कपड़ा और मकान, उसका वो गीत याद आ जाएगा कि अब थैले भर के पैसे आप ले जाएंगे और ज़रा सा मुट्ठी भर आपका सामान आएगा, क्योंकि बाजार में रुपए की कीमत लगातार गिर रही है। और इस समय एशिया में हमारी जो तमाम सारी करेंसियां हैं, तमाम सारी मुद्राएं हैं, उनमें भारत के रुपए की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। यूँ तो कहने के लिए जापान का जो येन है वो $1 के मुकाबले 147 येन आता है। दक्षिण कोरिया का तो और ज़्यादा है, 1390 के आसपास रहता है। चीन का युआन सबसे मजबूत है, ये 7.14, $1 में 7.14 युआन, यानी भारत के रुपए और युआन की कीमत में ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन अब चीन से हमारी दोस्ती बढ़ रही है। अब देखते हैं कि इस सेहतमंद येन का असर क्या भारतीय रुपए की सेहत पर भी पड़ेगा। बांग्लादेश का टका है वो 121 रुपये का, $1 में 121 रुपये आता है। पाकिस्तान का तो आपको मालूम है हाल वहाँ ख़राब है, 283 रुपये जो पाकिस्तान के होते हैं वो $1 के होते हैं। और इसी तरह से श्रीलंका 301 रुपये का चलता है। म्यांमार 2099 रुपये के जो होते हैं, रुपये तो नहीं, वहाँ क्वाट चलता है, क्वाट, तो उसकी कीमत ये है। और नेपाल भी 141 रुपये $1 में मिलते हैं। लेकिन चूंकि भारत इस पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और ये विश्व गुरु की छवि बनाने में लगा हुआ देश है, इसके रुपए की अगर कीमत गिरती है डॉलर के मुकाबले तो ये एक बहुत चिंताजनक बात होती है, एक शर्मनाक बात भी होती है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए इसको बहुत एक गंभीर बीमारी माना जाता है। और अभी तक ये कोशिश होती रही है हर सरकार की कि डॉलर के मुकाबले भारत की जो रुपया है उसकी कीमत न गिरे। अब कांग्रेस की सरकारों ने तो 55-56 पे छोड़ा था, लेकिन आज 88 रुपये 33 पैसे तक हम पहुंच गए और कब 100 रुपये इस तक पहुंच जाएंगे हमारी ये गिरावट कह नहीं सकते। कह इसलिए नहीं सकते क्योंकि इस समय पूरा देश अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है और इस अनिश्चितता से उबरने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे जैसे भारत सरकार अमेरिकी टैरिफ के दबाव से मुक्त होने की कोशिश कर रही है, वैसे वैसे अमेरिका का हमला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ता कैसे निकलेगा। और आप देखें कि जब जब रुपए की सेहत खराब हुई है तब तब हिंदुस्तान की इकोनॉमी डगमगाई है। और कहने को हम आंकड़े कुछ भी दे दें कि हमारा जीडीपी बढ़ गया है, हमारा ये हो गया है, वो हो गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। ना निर्यात बढ़ा है और आयात का वजन लगातार बढ़ता जा रहा है, निर्यात घाटा हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे चिंताएं स्वाभाविक हैं। अब हमारी पीढ़ी का तो जैसे तैसे समझ लीजिए गुजर बसर हो गया, लेकिन जो नई पीढ़ी है, हमारे बाद की पीढ़ी है, उसका क्या होगा ये सोचना सबसे ज़रूरी बात है। और इस बारे में कोई चिंतन किसी स्तर पर हो रहा है ये कहना बड़ा मुश्किल है,
क्योंकि अभी आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री एससीओ की बैठक से लौट के आए, तो कायदे से उन्हें इस देश को बताना चाहिए था कि वो इस एससीओ की बैठक से क्या हासिल करके आए। एक हमेशा परंपरा रही है हमारे भारत के प्रधानमंत्री जब भी ऐसी महत्वपूर्ण मंचों से लौट कर आते थे तो वो देश को बताते थे और पत्रकार वार्ताएं करते थे, बाकायदा ऑफिशियल पत्रकार वार्ता होती थी। अब चूंकि हवाई जहाज में प्रधानमंत्री तो अपने साथ एएनआई और आकाशवाणी के अलावा किसी को ले नहीं जाते, तो वहाँ तो पत्रकार वार्ता विमान में संभव नहीं है। लेकिन भारत की धरती पर उतरते ही ये पत्रकार वार्ता की जा सकती थी, इसकी जानकारी माननीय राष्ट्रपति को दी जा सकती थी। लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर, ऐसा कोई चित्र अखबार में नहीं छपा है, टीवी पे नहीं आया है कि माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को रिपोर्ट करने गए हों कि वो चीन से क्या लेके आए। प्रेस को बताने का तो खैर सवाल ही नहीं, परंपरा तोड़ ही चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री। माननीय प्रधानमंत्री चीन से आकर के सब पूरा देश सोच रहा था कि बताएंगे कि वो रूस और चीन से जो दोस्ती का उन्होंने हाथ बढ़ाया है उससे अमेरिका से वो कैसे मुकाबला करने जा रहे हैं भारत सरकार की ओर से। लेकिन उन्होंने किया उल्टा, वो आते से ही चले गए और बिहार में जो एक विपक्ष के मन से भाजपा के ही किसी कार्यकर्ता ने माननीय प्रधानमंत्री को माँ की गाली दी थी, उस मुद्दे को लेकर के भाषण देने में जुट गए और उन्होंने तमाम सारा अपना जो अंदर जो आक्रोश भरा था वो प्रकट कर दिया। बेहतर होता कि प्रधानमंत्री इस विषय पर, गाली के विषय पर बात ही न करते, बात करते एससीओ में जो कुछ वो हासिल करके लाए हैं उसके बारे में, बात करते भारतीय रुपए की जो लगातार सेहत खराब हो रही है उसको ठीक करने के बारे में कि क्या इलाज भारत सरकार कर रही है, कैसे भारतीय रुपए की सेहत सुधरेगी, कैसे भारतीय बाजार जो कमजोर और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है उसकी सेहत संभलेगी। लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं हुई और ये एक बहुत ही निराशाजनक बात है। किसी भी देश में कोई भी राष्ट्राध्यक्ष इतना पर्दादारी अपनी जनता से नहीं करता है कि आप किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गए हैं, 20-24 देशों के बीच बैठ के आपकी बात हुई है, वहाँ आपके मित्र भी थे, आपके शत्रु पाकिस्तान भी थे, तो किससे क्या बात हुई, कम से कम ये तो देश को बताओ। अगर आप चलिए सवालों के जवाब नहीं देना चाहते तो ब्रीफ तो करिए आके कि हम ये करके आए, लेकिन नहीं, ये परंपरा तो कब की टूट चुकी है और ये परंपरा बहाल होना मुश्किल है मेरे ख्याल से। तो आइए आज हम सब लोग मिल करके अपने रुपए की सेहत को लेके कुछ मंत्र जाप करें। सनातन का युग है, धार्मिक सरकार है, महामृत्युंजय का जाप करें जिससे इसकी सेहत, रुपए की सेहत अच्छी हो। अब मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है और नीचे न जाए, जहाँ है वहीं स्थिर बना रहे तो भी गनीमत है, क्योंकि देखिए डॉलर की जो दादागिरी है वो लगातार बढ़ रही है। अभी तो टैरिफ चल रहा था कि 25% और 50% जुर्माना और अब 200% फार्मास्यूटिकल्स पर। इसके साथ ही अब भारत से जो भारतीय अपने पढ़ने के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं, अपने बच्चों के पास जाना चाहते हैं, उनको भी वीज़ा हासिल करने के लिए 2 गुनी 3 गुनी फीस अमेरिका को डॉलर के रूप में जमा करनी पड़ेगी। पहले मैंने जब पहली बार वीज़ा लिया था तो ये 11,000 फीस थी और अभी जो जानकारी मिली है वो फीस 21,000 से ज़्यादा हो गई है और उसमें भी कुछ चीज़ें और जोड़ ली जाएंगी और सेवा शुल्क वगैरह जोड़े जाएंगे तो वो 40,000 को क्रॉस कर जाएगी और आने वाले दिनों में इसमें कमी होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि भारत सरकार इन मुद्दों पर अमेरिका की सरकार से बात ही नहीं कर रही है। आपको पता है पहले जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा थी जो अमेरिका जाती थी वो अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई थी, उसका क्या हुआ आज तक किसी को पता, भारतवासी को पता नहीं है। तो इस तरह से बड़ा घल्लू घारा चल रहा है। तो मैं तो प्रार्थना करूँगा, अपने दर्शकों से भी कहूँगा कि वो भारतीय मुद्रा के स्वास्थ्य के लिए जो जब तब कर सकते हों और वो ज़रूर करें, क्योंकि भारत सरकार अपने स्तर पर क्या कर रही है ये किसी को पता नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार भी रुपए की सेहत को लेकर के कुछ न कुछ कर रही होगी, कुछ न कुछ इलाज तो ढूंढ रही होगी, देसी विदेशी, एलोपैथी, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, कूटनीतिक चिकित्सा, राजनीतिक चिकित्सा वगैरह वगैरह। अब हमें देखना होगा कि इसका नतीजा आने वाले दिनों में सामने आता है कि नहीं आता, या हमारा रुपया और बीमार होता हुआ और नीचे ढुलकता हुआ चला जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।
और उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मित्रों में, और सब्सक्राइब कीजिए। शेयर ज़्यादा कीजिए क्योंकि अभी पहुंच हमारी सीमित है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।